तो दोस्तों मैं हूं दीपक और स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। 1000 करोड़ कमाना हमारी बड़ी से बड़ी इंडियन फिल्म का सपना होता है। अब जरा सोचो, जो फिल्म पहले दिन सिर्फ 24 घंटे में 1000 करोड़ पार कर जाए, वो फिल्म कैसी होगी? अवतार फायर एंड ऐश। और सच बोलूं तो अब इसे फिल्म बोलने का मन ही नहीं करता। ये एक अलग ही दुनिया है भाई। थिएटर का गेट खुलता है और बंद होते ही इंसान सीधा चांद नहीं, पूरे एलियन प्लैनेट पर पहुंच जाता है। बॉस, जरा हिस्ट्री याद करते हैं। 2009 में आई थी अवतार पार्ट 1 और उस टाइम इसने कमा लिए थे लगभग 24,000 करोड़ रुपए। फिर 2022 में आया अवतार पार्ट 2, जिसने अकेले 18,000 करोड़ ठोक दिए। मतलब सिर्फ 2 फिल्मों से 42,000 करोड़ प्लस। इसलिए भाई, गोविंदा कोई मामूली इंसान नहीं है। मुझे पूरा शक है ये बंदा एलियन है। पिछले 30 सालों से एक ही यूनिवर्स पे बिना रुके काम कर रहा है। अरे क्या बोला? गोविंदा डायरेक्टर नहीं है? जेम्स कैमरन? ये कौन है भाई? अवतार मतलब गोविंदा, सिंपल। सच तो ये है कि इंसान इंसान को उतने अच्छे से नहीं समझ पाया जितना अवतार के डायरेक्टर ने फिक्शनल कैरेक्टर्स को डिजाइन कर दिया। कोई 2 चेहरे एक जैसे नहीं, इतनी बारीक डिटेलिंग की दिमाग घूम जाए। अब आते हैं 2025 पर, जहां हमें मिलती है अवतार पार्ट 3 फायर एंड ऐश। लेकिन इस बार इंडिया में उतना जबरदस्त हाइप नहीं बना जितना पहले बनता था। कुछ लोग बोल रहे हैं धुरंधर का साइड इफेक्ट है, तो कुछ का मानना है नई जनरेशन का हॉलीवुड से कनेक्शन कमजोर हो गया है। बड़ी बड़ी फिल्में भी हाल में कुछ खास नहीं कर पाईं। तो सवाल सीधा है, क्या पहली बार गोविंदा कैमरन ऑडियंस को डिसअपॉइंट करने वाले हैं, या फिर फायर एंड ऐश थिएटर में आग लगा देगी? अब ध्यान से सुनो, इस तीसरी फिल्म को समझने के लिए अवतार 1 और 2 देखना बहुत जरूरी है, वरना 3 घंटे की फिल्म में क्या हुआ क्यों हुआ दिमाग आर पार हो जाएगा। अवतार सीरीज की एक कॉमन चीज है, हर पार्ट फैमिली के इमोशंस के इर्द गिर्द घूमता है, और इस बार भी कहानी परिवार तक ही आकर टिक जाती है। अब एंट्री होती है इस बार की सबसे खतरनाक चीज की, लाल चुड़ैल, रेड विच। पूरा पेंडोरा इसके पीछे पड़ा है, और भाई वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। पार्ट 3 का पूरा एंटरटेनमेंट, पूरा ड्रामा इसी कैरेक्टर के आसपास घूमता है। बाकी फॉर्मूला वही है, सर्वाइवल की लड़ाई, या तो शिकार करो या फिर खुद शिकार बन जाओ। एक बार फिर वॉर होगी, और लड़ाई के बाद दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। अब आते हैं अवतार के मैजिक वाले साइड पर। आत्मा, पावर्स, नए क्रीचर्स, आफ्टर लाइफ, मौत के बाद क्या, इन सब का जवाब फिल्म देती है। लेकिन अवतार का सबसे बड़ा ट्विस्ट हमेशा यही रहता है कि यहाँ एलियंस ही हीरो होते हैं और इंसान ज्यादातर विलन। ह्यूमंस का लालच, टेक्नोलॉजी के नाम पर तबाही, जहां जाते हैं बर्बादी लेकर जाते हैं। सीधी बात, नो बकवास। अब फाइनल वर्डिक्ट सुन लो। जिन लोगों को अवतार 1 और 2 मास्टरपीस लगती है, उनके लिए अवतार 3 भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। दुनिया का शायद सबसे बेस्ट सीजीआई और वीएफएक्स एक्सपीरियंस, जिसमें अभी भी गोविंदा कैमरन के आसपास कोई नहीं है। जो लोग शुरुआत से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको इस बार एक्स्ट्रा इमोशनल फील आएगा। काफी ट्रेजेडी सीन्स है, यहां तक कि नेगेटिव कैरेक्टर्स भी फील करवा देते हैं। एक्स फैक्टर है नए कैरेक्टर्स, उनकी अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी और विलन्स का डेडली कॉम्बो। लेकिन लीड कैरेक्टर्स इस बार थोड़े प्रिडिक्टेबल लगते हैं, कुछ नया, कुछ शॉकिंग फील नहीं होता। पर्सनली मुझे फिल्म खराब बिल्कुल नहीं लगी, एक्सपीरियंस टॉप क्लास है, लेकिन अब वो वाओ फैक्टर थोड़ा कम हो गया है। पार्ट 3 में पार्ट 1 और 2 से हटकर कुछ बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है। 3 घंटे तक वही पैटर्न दोबारा देखना थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थीं। रेटिंग 4 आउट ऑफ 5। पॉजिटिव हैं डायरेक्शन, वर्ल्ड क्लास थिएटर एक्सपीरियंस, इनसेन डिटेलिंग, इमोशनल कनेक्ट और ऐश कैरेक्टर इक्वल्स टू वाइल्ड फायर। नेगेटिव हैं रेपिटेटिव सब्जेक्ट, प्रिडिक्टेबल लीड कैरेक्टर्स। बाकी फिल्म पैसा दबा के कमाएगी। तीनों पार्ट मिलाकर 50-60 हजार करोड़ का आंकड़ा आराम से पार होगा। इतिहास बनने वाला है। आप भी टिकट खरीदो, इस जर्नी का हिस्सा बनो। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। भगवान आपकी फैमिली को खुश रखे।